वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों उठो जाओ, अपना पीसी ऑन करो, canva.com लॉग इन करो, एक अच्छी सी सीवी का टेम्पलेट उठाओ, उसे एडिट करो और अपने लिए एक प्रोफेशनल सीवी डिजाइन करो और उसको पीडीएफ फाइल के तौर पर डाउनलोड करके अपने पास कहीं सेव कर लो और अपनी पुरानी बोरिंग सीवी डिलीट करो। वही एग्जैक्टली वही तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनी हुई है, वही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। नंबर 2, मर्दों अपनी सास से दूर रहो, उसके पैर धो धो कर पीना बंद करो। वो तुम्हारी मां नहीं है, किसी भी सूरत उसे अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व मत होने दो। वो अपनी बेटी को तुमसे बसाना नहीं, लड़ाना चाहती है। उसे जितना हो सके अवॉइड करो, वरना वो तुम दोनों का प्यार भरा रिश्ता नफरत में बदल देगी। नंबर 3, मर्दों इन एप्स का इस्तेमाल करना सीख लो, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। MS वर्ड इसलिए ताकि इस पर तुम अपने ख्यालात नोट कर सको, अपने ख्वाब एडिट कर सको और अपने आइडियाज को जर्नल कर सको। MS एक्सेल इसलिए ताकि तुम अपने दिन को प्लान कर सको, अपने मकासद को ऑर्गेनाइज कर सको, अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सको और अपने फाइनेंसेस का बजट बना सको। MS पावर पॉइंट इसलिए ताकि तुम अपनी स्किल्स को पिच कर सको, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को अपने आइडियाज पेश कर सको। नंबर 4, मर्दों अगर डिवोर्स के बाद तुम्हारी साबका बीवी तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन कर ले गई है तो उसकी फिक्र मत करो, वो फ्यूचर में तुम्हें ढूंढ लेगा। इस दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने बाप से मिलना चाहते हैं, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें तलाश कर लेगा, उसकी फिक्र मत करो। और अगर उसकी मां तुमसे माहाना पैसे मांगती है तो उससे लड़ाई मत करो, तुम हार जाओगे। ये सोसाइटी, ये सिस्टम, ये लोग औरतों के हक में बोलते हैं, लड़ाई करने के बजाय अपने माली हालात बेहतर बनाओ। नंबर 5, मर्दों अगर तुम्हारी बीवी तुमसे वफादार न हो, अगर वो तुम्हें चीट करे, तुम्हें धोखा दे, तो यस नो में मत पड़े रहो, उससे अपनी जान छुड़ाओ, उसका सामान पैक करने में उसकी हेल्प करो, उसके हाथ में जाने का किराया दो, उसे बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दो, फिर उसे जिंदगी भर वापस मत बुलाओ, उसे माफ मत करो, वो नहीं बदलेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। नंबर 6, मर्दों सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की गरज से शादी मत करो, क्योंकि जब तुम सेक्स कर करके बोर हो जाओगे तो तुम्हारी बीवी से दिल भर जाएगा, तुम वो रिश्ता तोड़ बैठोगे। कभी भी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की गरज से शादी मत करो। तुम्हारी शादी करने का मकसद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना होना चाहिए, अपने बाप से मिली हुई विरासत को कंटिन्यू करना होना चाहिए। नंबर 7, मर्दों अपनी शक्ल, अपनी रंगत, अपने खानदान से परेशान होना छोड़ दो। ये चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं, तुम इन्हें कभी नहीं बदल सकते। इनसे परेशान होना छोड़ दो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर तवज्जो दो, अपने ख्यालात पर तवज्जो दो, अपने जज्बात को संभालो और अपनी कमाई पर नजर रखो। नंबर 8, मर्दों अकेले जिंदगी गुजारना सीखो, खुद को अकेले संभालना सीखो। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें छोड़ सकते हैं। तुम एक मर्द हो, खुद अपना सहारा बनो, किसी पर भी डिपेंडेंट होना छोड़ दो। नंबर 9, मर्दों खामोशी से आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, अपनी खुशियां अकेले मनाओ, अपनी जिंदगी के फेलियर्स अकेले फेस करो, किसी को भी कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। जो लोग तुम्हारे करीब हैं वो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं। और नंबर 10, मर्दों ऐसी औरत से शादी करने से अवॉइड करो जिसका बाप नहीं है, वरना तुम्हें पहले उसका शोहर नहीं बाप बनना पड़ेगा। और अगर तुम बिना बाप के हो, यानी अगर तुम्हारी परवरिश बिना बाप के हुई है, तो शादी का प्लान अभी फिलहाल कैंसिल करो, वरना वो लंबी नहीं चल पाएगी। पहले अपने आप को शादी के लिए मुकम्मल तैयार कर लो।